हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। कि खुदा ने जब फुर्सत से तुझे बनाया होगा, कि खुदा ने जब फुर्सत से तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे भी छाया होगा। एक सुरूर से उसके दिल पे भी छाया होगा। तेरी आंखों में समंदर, कि तेरी आंखों में समंदर, आदाओं में पूरी कायनात के नजारे भर के, तेरी आंखों में समंदर और अदाओं में पूरी कायनात के नजारे भर के सच कहता हूँ, कि सच करता हूँ कि तुझे धरती पे भेजने से पहले भी उसका भी ईमान डगमगाया होगा। तो बच्चों, आप सभी से अपने डगमगान ईमान को न डगमाइए। आज स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये चल रहा है मानव नेत्र, आप जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, तो मानव नेत्र जिसके पास भी मानव नेत्र है, मतलब आंख है, वो उनके लिए क्या ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले क्योंकि मेरा एजेंडा ये है, मानव हमारे दो नेत्र क्यों है, केवल एक ही क्यों नहीं। और आप सभी को एक और अपॉर्चुनिटी है कि आज हम हमारा पहला फिगर है और फिगर में कोई दिक्कत होगा तो इसको हम कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। वास्तव में मानव नेत्र क्या होता है बाबू? तो मानव नेत्र को हम समझाएंगे आपको एक कांच की कहते गोली से। तो कांच की इस गोली से हम आपको समझाएंगे मानव नेत्र। ये क्या है मानव नेत्र? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र हमारा भी है, हम एक मानव है, हमारे क्या है मानव नेत्र। तो आज हम बात करेंगे कि मानव नेत्र वास्तव में क्या टॉपिक है और मानव नेत्र में क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहले तो मानव नेत्र क्या है, इसका काम क्या होता है? किसी वस्तु को देखना। हम क्या कहते हैं? बबीता ललिता को देखना। जाते हैं स्कूल में तो कहते हैं वो सुंदर है, वो सुंदरी है। तो क्या है, किससे देखते हैं? आंख से। तो मानव नेत्र का एक और काम क्या हो गया? आंख हो गया। अगर ये आंख है बाबू, तो इसकी कुछ क्या होगा? कुछ लंबाई होगा, कुछ व्यास होगा नो। तो इसका क्या होता है? व्यास होता है कितना? मानव नेत्र का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जैसे हमारा कैमरा होता है, वो किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर लेता है, उसका फोटो खींच लेता है, उसी प्रकार मानव नेत्र भी किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका फोटो खींच लेता है। पहला पॉइंट, मानव नेत्र संसार में सभी वस्तुओं को देखने में सहायक है। मानव नेत्र है हमारा, अगर स्वस्थ व्यक्ति है उसका मानव नेत्र है तो क्या है? संसार में सभी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, मानव नेत्र कैमरे की भांति होता है। जैसे हमारा कैमरा होता है, किसी वस्तु को खींच लेता है, उससे क्या है मानव नेत्र भी किसी वस्तु का इमेज को अच्छी तरह से बनाता है। यह कैसा होता है? मानव नेत्र क्या है? गोलाकार होता है। तो क्या है? गोलाकार होता है। मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। या मानव नेत्र यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ लंबाई होगी ना, उसी को व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसा ये मार्कर है तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मार्कर दिखाई दे। कैसे? कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? हमारी आंख में। हमारी आंख में कहाँ बनता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख यानी नेत्र में, रेटिना में बनता है। आज हम बात करेंगे कि सबसे इंपोर्टेंट पहला टॉपिक होगा कि हमारे दो नेत्र क्यों, केवल एक ही क्यों नहीं। तो आप बताइए, हमारी एक आंख होगा फिर भी हम किसी को देख लेंगे, और दो है फिर भी देख लेंगे। इससे आप लोग कमेंट में बताना है कि एक आंख हमारी होगा तो हम कितना किलोमीटर देखेंगे दूर, और दो आंख होगा तो हम कितना दूर देखेंगे। क्या हमारी एक आंख से हम 10 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो दो आंख से हम कितना सेंटीमीटर देखेंगे? आपका इसका आंसर बताना है। हमारा दो नेत्र क्यों है? क्योंकि आप देखिए बाबू, जब दोनों आंखों से देखेंगे तो 36 परास होता है कोण। कोण कितना बनेगा? 180। जब दो नेत्रों से देखेंगे तो कितना बनेगा? 180 बनेगा। और जब एक से देखेंगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 150। जब हम दो आंखों से देखते हैं तो किसी वस्तु सीधा है नो, सीधा है तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। और जब हम एक आंख से देखेंगे तो क्या होगा? हमें लगता है कि हल्का सा क्या झुकी हुई है, तो कितना होगा? 150। तो आप बताइए, कोई वस्तु सीधा चल रहा है तो देखना वो अच्छा होगा कि टेढ़ा? क्या होगा? सीधा। इसलिए क्या है, मानव नेत्र क्या होते हैं? दो आंख होते हैं। तो आपको यह ऑब्जर्व करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आप
अब हम इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्या, इसके भाग के बारे में। देखिए ये आपका मानोनेत्र है, तो क्या है, मानोनेत्र है। तो सबसे पहले आप बताइए जो मानोनेत्र है इसमें ब्लैक सा एक होता है नो, ब्लैक सा, तो जो ब्लैक सा होता है उसे क्या कहते हैं हम, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। क्लियर। और सबसे पहले बात बताइए, हम अपनी आंख को प्रकाश डालेंगे, टार्च बाढ़ेंगे तो प्रकाश सबसे पहले किससे टकराएगा, उसकी पहली परत से। पहली परत क्या होगा, झिल्ली से, तो उसे क्या कहेंगे हम, कार्निया कहते हैं। कार्निया कहिए या स्वच्छ मंडल। तो सबसे पहले प्रकाश हमारी आंख के जिस भाग से टकराता है उसे क्या कहते हैं, कार्निया। और दूसरा पॉइंट, आंख के अंदर जो ब्लैक वाला छोटा सा जो होता है गोल का, उसे क्या कहते हैं, पुतली। और पुतली के चारों ओर एक परत होता है, उस परत को क्या बोलते हैं हम, इस परत को बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका। इतना समझ में आ गया। और हमारी आंख है, और आंख में जो कचरा होता है उसे क्या कहते हैं हम, कचाव। कचाव द्रव्य। क्या कहते हैं हम, कचाव द्रव्य कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका कचाव द्रव्य होता है। और एक और जो ये आपका ये होता है, ये पूरा ये गोल का अंदर, आंख के अंदर भी ये गोल का होता है, और पूरी समस्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस। क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। और प्रकाश जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं हम, जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना। रेटिना बोलिए या दृष्टि पटल। क्या बोलिए, दृष्टि पटल। देखिए बाबू, हम आपको एकदम मक्खन कर देंगे। जैसे मान लीजिए आंख है, तो आंख है तो मान लीजिए प्रकाश आएगा, सबसे पहले इससे टकराएगा इसके बाहरी परत से, तो बाहरी परत क्या होगा, इसका कार्निया होगा। क्लियर। आंख मतलब गोली के अंदर क्या होता है, हल्का सा देखिए ब्लैक का दिखाई दे रहा है, तो इस ब्लैक को क्या कहते हैं हम, पुतली कहेंगे। और उस अंदर उसका लेयर होगा ना, उस लेयर को क्या कहेंगे, परितारिका कहेंगे। समझ में आ गया। इसमें देखिए हल्का हल्का क्या अपशिष्ट पदार्थ जो बूंद की तरह दिखाई दे रहा होगा, उसी कहेंगे हम खराब पदार्थ। इसमें क्या कहेंगे, कचाव द्रव्य कहेंगे। और जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहेंगे। अब देखिए मान लीजिए जो आपका ये है अभिनेत्र लेंस को, इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो गिर नहीं जाएगा। इसे 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 कहते हैं हम, जिससे जुड़ा होता है उसे कहते हैं पछमावी पेशियां। क्या कहते हैं, पछमावी पेशियां। तो पछमावी पेशियां क्या कहता है, आपका अभिनेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका नेत्र है उस नेत्र की भाग क्या क्या है। तो क्या है, अब बात करेंगे नेत्र के भाग। किसके, तो नेत्र के भाग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्निया के बारे में बात करेंगे। कि जब प्रकाश हमारे आंख के जिस भाग से टकराता है उसे क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। और कार्निया के पीछे जो एक संरचना होता है, कार्निया देखिए क्या है आपका, कार्निया है, इसके पीछे मतलब कार्निया के पीछे जो संरचना होता है उसे कहते हैं परितारिका। और परितारिका से घिरा हुआ एक बंद संरचना से क्या कहते हैं, पुतली कहेंगे। क्या बोलेंगे, पुतली। और उसके बाद क्या है, जो हमारे नेत्र में अवशिष्ट पदार्थ के रूप में एग्जिस्ट होता है, इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं कचाव द्रव्य कहते हैं। कचाव द्रव्य जब भी
किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख में जहां भी बनती है उसे क्या कहते हैं? रेटिना यानी दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? रेटिना यानी दृष्टिपटल। अब इसके बाद करेंगे हम परितालिका और पश्चिमावी पेशियां। तो पश्चिमावी पेशियां हमारे नेत्र की वो भाग है जिसमें यह हमारी अभिनेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद हम नेत्र के भाग के बारे में कुछ लिख देते हैं। आप तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके भागों, मतलब मानव नेत्र के भागों के बारे में। तो सबसे पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। मानव नेत्र संसार में सभी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। मानव नेत्र कैमरे की भांति होता है। जैसे कैमरे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना लेता है, उसी प्रकार मानव नेत्र भी किसी भी वस्तु को देख लेता है। मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। नेत्र के भाग समझिए। नेत्र के भाग, जैसे इसका एक कैप है, इसका क्या होगा? ये कैप, ये इसका अपोजिट साइड वाला इसका भाग है ना दो। उसी प्रकार इसका भी कुछ, जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी का भाग क्या होगा? आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गया। उसी प्रकार हमारा आंख, इसका भी भाग क्या होता है? एक होता है पुतली, एक होता है पश्चिमावी पेशिया, एक होता है परितालिका, एक होता है दीर्घ तंत्रिका, एक होता है रेटिना, एक होता है कच्छाप द्रव्य, एक होता है स्वच्छमंडल। सबसे पहले तो आंख देखिए। आंख में जब हम मारते हैं आंख पे तो सबसे पहले कहाँ टकराएगा? वो जाकर टकराई कार्निया पर। तो कार्निया पर टकराएगा। तो जब प्रकाश हम किसी भी वस्तु के आंख को मारते हैं तो जिससे टकराता है उससे क्या कहते हैं? कार्निया। तथा किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जहां पे बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो देखिए, रेटिना यह मानव नेत्र का वह भाग है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सबसे पहले प्रकाश कार्निया से टकराता है। तो हमारी आंख के अनेक भाग हैं, लेकिन प्रकाश सबसे पहले कहाँ टकराएगा? कार्निया से। इसके अंदर तब जाता है, कार्निया के टकराने के बाद तब जाएगा। अब देखिए, अभिनेत्र लेंस क्या होता है? जो लेंस है ना, उसी को कहते हैं अभिनेत्र लेंस या लेंस। यह रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रहता है। रेटिना पर, हमारा रेटिना है ना, तो अभिनेत्र क्या है? यही प्रकाश को कहता है कि तुम जाओ। ये जो अभिनेत्र लेंस है कहला तुम जाओ रेटिना पर, और रेटिना से कहो कि तुम प्रतिबिंब को बनाओ। वो भी कैसा बनाता है? उल्टा बनाता है। कैसा बनता है? उल्टा। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, बट मुझे वो हमारा मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। अब पढ़ेंगे हम कि कचाप द्रव क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप हेडिंग बनाइए, कचाप द्रव लिखना है। कचाप द्रव मानव नेत्र का वो भाग है, कचाप द्रव मानव नेत्र का वो भाग है जिसमें अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ स्थित होते हैं, उसे कचाप द्रव कहते हैं। अब लिखिए परितालिका। तो मानव नेत्र के कार्निया के पीछे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र के पीछे का भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? कचाप परितालिका कहते हैं। और परितालिका के अंदर एक काला सा एक पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली। और फ्रेंड्स, हमारे अभिनेत्र लेंस को जो मांसपेशियां इसको मजबूती रूप से पकड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमावी पेशियां। तो पश्चिमावी पेशियां क्या करती है? हमारी अभिनेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान कौन करती है? अभिनेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करती है पश्चिमावी पेशियां। फ्रेंड्स, ये अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है? जिद करना है। क्या करना है आपको? जिद कीजिए। क्या करना है? जिद। कि जिद कर के कितना 95% को आपको जिद कर कितना का 95% इन यूपी बोर्ड, इन बिहार बोर्ड, इन आरबीएससी बोर्ड।
तो फ्रेंड्स, ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे, अगर आपको डाउट कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में इसका डाउट अपना क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको और भी हमारे पढ़ाने का अप्रोच ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। थैंक यू। एक बार इसका फोटो ले लीजिए।